हेलो गाइस, रिच माफिया चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी किसी सुने सुनाए किस्से या शहरी किंवदंती पर नहीं, बल्कि उस खौफनाक हकीकत से प्रेरित है जिसका सामना हाईवे पर रात के सन्नाटे में एक अकेला ट्रक ड्राइवर करता है। ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जो किलोमीटर में नहीं, बल्कि डर की गहराइयों में नापा गया था। तो मेरी सलाह मानिए, अगर आप अकेले हैं तो इस कहानी को यहीं बंद कर दें, और अगर सुनने की हिम्मत कर ही रहे हैं तो हेडफोन लगा लें, कमरे की सारी बत्तियां बुझा दें और इस बात के लिए तैयार रहें कि इस कहानी के बाद रात में किसी भी खाली सड़क पर गाड़ी चलाने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। जसविंदर सिंह, जिसे सब प्यार से जस्सा कहते थे, कोई नया नवेला ड्राइवर नहीं था। अपनी 48 साल की उम्र में से 25 साल उसने अपनी जिंदगी के सबसे अहम पल एक 16 चक्के वाले ट्रक के केबिन में बिताए थे। उसका ट्रक, जिसे वो शेरे पंजाब कहता था, उसका घर भी था और दोस्त भी। वो उन लोगों में से था जो तर्क पर विश्वास करते थे। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ थके हुए दिमाग की उपज या कमजोर दिल वालों के बहाने थे। ये बात है मॉनसून के बाद नवंबर की एक भीगी हुई रात की। जस्सा को गुवाहाटी से इम्फाल तक दवाइयों का एक जरूरी कंसाइनमेंट ले जाना था। ये रास्ता भारत के सबसे खतरनाक और खूबसूरत रास्तों में से एक था। NH-37 और फिर NH-2, जो असम के घने जंगलों और मेघालय की घुमावदार पहाड़ियों से होकर गुजरता था। इस रास्ते का एक हिस्सा, जिसे सिलचर जिरीबाम स्ट्रेच कहते हैं, रात में अपनी अनहोनी घटनाओं के लिए बदनाम था। जस्सा ने रात करीब 9 बजे सिलचर पार किया। उसने एक आखिरी ढाबे पर ट्रक रोका ताकि चाय पी सके और अपनी बेटी से बात कर सके, जो अपने पापा के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार करती थी। पुत्र, खाना खा लिया? जस्सा ने फोन पर पूछा। हाँ जी पापा, आप कब आओगे? 8 साल की गुरलीन की मासूम आवाज आई। बस 2 दिन और बेटा, फिर तेरे लिए गुड़िया लेकर आऊंगा। जस्सा ने वादा किया और फोन रख दिया। ढाबे पर बैठा एक बूढ़ा खैनी चबाता हुआ मैकेनिक जस्सा को देख रहा था। उसने जस्सा के ट्रक पर लिखे इम्फाल को पढ़ा और बोला, बाबू, रात में झिरीबाम वाला जंगल पार करोगे? हाँ बाबा, काम है, पहुंचना पड़ेगा। जस्सा ने चाय का कप रखते हुए कहा। बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से उसे घूरा। एक बात याद रखना, जंगल के बीच में, जहां सड़क के दोनों तरफ घने बांस के पेड़ हैं, वहां एक टूटा हुआ माइलस्टोन पड़ेगा। उस जगह को रगतमती कहते हैं, यानी खूनी मिट्टी। कहते हैं वहां एक रोंगिया का वास है, एक ऐसी आत्मा जो किसी हादसे में मरी थी और आज भी इंसाफ ढूंढ रही है। अगर वहां तुम्हें कोई बच्चा या औरत सड़क पर दिखे तो रुकना मत, और अगर तुम्हारी गाड़ी पर 3 बार दस्तक हो तो भूल कर भी साइड मिरर में मत देखना, बस चलाते रहना। जस्सा मन ही मन हंसा। बाबा, इन सब कहानियों से डरते तो आज घर पर बैठे होते। ये कहकर वो अपने ट्रक में बैठा और निकल पड़ा। रात के करीब 1 बज रहे थे। घना जंगल शुरू हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ एक सुरंग बना रहे थे और चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हल्की हल्की बारिश ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। वाइपर की स्विच स्विच की आवाज के अलावा मौत जैसा सन्नाटा था। जस्सा ने पुराना टेप रिकॉर्डर चलाया। मोहम्मद रफ़ी के गाने बजने लगे। वो पूरी तरह से अपने में मग्न था जब अचानक टेप रिकॉर्डर में एक घरघराहट हुई और गाना बंद हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी लोरी की धुन बजने लगी, जैसे कोई बच्चा गा रहा हो, लेकिन आवाज बहुत विकृत और दर्द भरी थी। जस्सा ने सोचा टेप पुराना हो गया है और उसने उसे बंद कर दिया। अब वो उस बांस के जंगल वाले इलाके में दाखिल हो रहा था। यहाँ कोहरा और भी घना था। ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से 10 फीट आगे तक का रास्ता दिखा पा रही थीं। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे कुछ दिखा। सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, शायद 5-6 साल का, और बारिश में भीग रहा था। जस्सा ने जोर से ब्रेक मारे। ट्रक बच्चे से कुछ ही इंच पहले रुका। जस्सा का दिल धक से रह गया। उसे अपनी बेटी गुरलीन का चेहरा याद आ गया। उसने सोचा, इतनी रात में यहाँ ये बच्चा अकेला क्या कर रहा है? वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने ही वाला था कि उसे ढाबे वाले बूढ़े की बात याद आई, रुकना मत। एक पल के लिए उसके अंदर का इंसान और तजुर्बेकार ड्राइवर आपस में लड़ने लगे, लेकिन फिर उसने सोचा शायद पास में कोई गांव हो। उसने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन बच्चा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो बस ट्रक को घूर रहा था। अब जस्सा को कुछ गड़बड़ लगी। उसने गहरी सांस ली, ट्रक को रिवर्स किया और बच्चे के बगल से गाड़ी निकाल ली।
जैसे ही वो बच्चे के पास से गुजरा, उसने देखा कि बच्चा हिल नहीं रहा था, बस उसका सिर ट्रक के साथ साथ घूम रहा था, जैसे उसकी गर्दन 180 डिग्री पर घूम गई हो। जस्सा ने रेस पर पैर रख दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने शीशे में पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। करीब 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे लगा कि शायद वो उसका वहम था। तभी उसके ट्रक के पिछले हिस्से यानी कंटेनर पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि पूरा केबिन हिल गया। जस्सा ने सोचा शायद कोई जानवर टकराया होगा। उसने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। 2 मिनट बाद फिर वही आवाज आई, इस बार और भी जोर से। धड़ाम! ये दूसरी दस्तक थी। अब जस्सा का खून सूखने लगा था। उसे बूढ़े की बात याद आई, अगर 3 बार दस्तक हो। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सड़क पर नजरें गड़ाए रखीं। केबिन में अचानक सड़ी हुई मिट्टी और खून की तेज गंध भरने लगी, जैसे कोई ताजी कब्र उसके बगल में खोद दी गई हो। उसका दम घुटने लगा। और तभी तीसरी दस्तक हुई, लेकिन इस बार कंटेनर पर नहीं। इस बार दस्तक उसके ठीक बगल वाले ड्राइवर साइड के शीशे पर हुई। खट खट खट! जस्सा चीखने लगा। ट्रक 90 की रफ्तार पर था। चलती गाड़ी पर बाहर से कोई दस्तक कैसे दे सकता है? उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन एक पल के लिए उसकी नज़र अपने दाहिने साइड मिरर पर चली ही गई। और जो उसने देखा, वो मंजर उसकी आत्मा में हमेशा के लिए बस गया। मिरर में उसे अपनी सीट पर कोई और बैठा दिखाई दिया। वो खुद नहीं था। वो एक औरत थी जिसका चेहरा खून और कीचड़ से सना हुआ था। उसकी गोद में वही बच्चा बैठा था जो उसे सड़क पर मिला था। और वो दोनों मुस्कुरा नहीं रहे थे। वो जस्सा को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उसे पहचानते हों। जस्सा ने चीखते हुए स्टीयरिंग से अपना ध्यान खो दिया। ट्रक लहराता हुआ सड़क से उतरा और एक बड़े से पेड़ से टकराने से ठीक पहले रुक गया। इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स बंद हो गईं। अब बाहर सिर्फ बारिश और झिंगरों की आवाज थी और अंदर जस्सा की हाँफती हुई सांसों की। वो फंस चुका था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा लॉक किया और सीट के नीचे दुबक गया। वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तभी केबिन की छत पर किसी के चलने की आवाज आई, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। आवाज ठीक उसके सिर के ऊपर आकर रुक गई। फिर एक खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से मेटल को खुरच रहा हो। और फिर वो लोरी की धुन फिर से शुरू हो गई। इस बार वो टेप रिकॉर्डर से नहीं आ रही थी, वो ठीक छत के ऊपर से आ रही थी। जस्सा रोने लगा। एक 48 साल का मजबूत आदमी जो पहाड़ों और तूफानों से नहीं डरा, आज एक अनजाने खौफ से बच्चों की तरह रो रहा था। ये सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चला, फिर अचानक सब शांत हो गया। जैसे ही आसमान में हल्की सी रोशनी हुई, जस्सा ने हिम्मत करके बाहर देखा। कोई नहीं था। उसने कांपते हुए चाबी घुमाई। एक लंबी सेल्फ के बाद ट्रक स्टार्ट हो गया। वो जैसे तैसे ट्रक को वापस सड़क पर लाया और उसे भगाने लगा। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे पहली इंसानी बस्ती नहीं दिख गई। उसने इम्फाल में सामान पहुंचाया, लेकिन वो एक जिंदा लाश बन चुका था। उसके बाल कुछ ही घंटों में जगह जगह से सफ़ेद पड़ गए थे। वापसी में उसने दिन के उजाले में उसी रास्ते से गुजरने का फैसला किया। वो देखना चाहता था कि रात में जो हुआ था वो सच था या कोई भयानक स्वप्न। जब वो रगतमती वाले उस बांस के जंगल से गुजरा तो उसने ट्रक रोक दिया। वो उस टूटे हुए माइलस्टोन के पास गया। वहां झाड़ियों में उसे कुछ दिखा, एक पुरानी जंग लगी हुई बच्चों की साइकिल, और पास ही में एक औरत का फटा हुआ दुपट्टा एक झाड़ी में फंसा हुआ था। उसने पास के गांव में जाकर लोगों से पूछा। उन्होंने बताया कि करीब 5 साल पहले एक रात एक औरत अपने बीमार बच्चे को साइकिल पर लेकर अस्पताल जा रही थी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। ट्रक वाला रुका नहीं, भाग गया। माँ बेटे ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। आज तक पता नहीं चला कि वो ट्रक किसका था। जस्सा का दिल बैठ गया। वो वापस अपने ट्रक की तरफ भागा। उसे कुछ याद आ रहा था। 5 साल पहले वो इसी रास्ते से गुजरा था। बारिश की रात थी, एक अंधा मोड़। उसे लगा था कि उसका ट्रक किसी जानवर से टकराया है। उसने रुकने की जरूरत नहीं समझी थी। उसने कांपते हुए अपने ट्रक के अगले बम्पर के नीचे देखा। सालों पुरानी खरोंचों के बीच उसे एक निशान दिखा, नीले पेंट का एक हल्का सा निशान, ठीक वैसा ही जैसी वो बच्चों की साइकिल थी। उस रात उसे कोई अनजान भूत नहीं मिला था, उसे उसका अपना अतीत मिला था।
वो आत्मा इंसाफ नहीं ढूंढ रही थी, वो सिर्फ अपने कातिल को ढूंढ रही थी, और उस रात उसने उसे ढूंढ लिया था। जस्सा ने उस दिन के बाद कभी ट्रक नहीं चलाया। वो वापस अपने गांव लौट गया, लेकिन वो फिर कभी पहले जैसा इंसान नहीं बन पाया। वो अक्सर रातों को नींद से उठकर बैठ जाता था। लोग कहते थे कि वो पागल हो गया है, लेकिन सिर्फ वो जानता था कि हर रात जब वो आंखें बंद करता है तो उसे साइड मिरर में आज भी वो दो चेहरे दिखाई देते हैं, एक माँ और उसका बेटा, जो बस उसे घूरते रहते हैं और खामोशी से पूछते रहते हैं कि तुम रुके क्यों नहीं।